में प्रभु ने पुनः हमें एक अच्छा मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, समझे और उस पर मनन कर सके। और आज मैं आप लोगों के बीच में आपके जीवन में कामयाब सफल होने के लिए, तरक्की पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, इस पृथ्वी में बड़ा बरकत को प्राप्त करने के लिए 3 सूत्र आप लोगों के बीच में बांटने वाला हूं। हालेलुया। परंतु 3 सूत्र से पहले एक बात उन परिचय के रूप में बांटूंगा। और आइए मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और 4 अध्याय को निकाले। मरकुस रचित सुसमाचार में ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, थोड़ा समय लूंगा, पर मैं चाहता हूं कि पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर रहे। हालेलुया, जय मसीह की। और हम 35 से लेकर हम पढ़ने वाले हैं 40 पद तक। परंतु कृपया करके सब बाइबल निकाले सबके लीजिए, सबके तक जब में घुमाएंगे जी। और जय मसीह बोले सब। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जी। अब आगे बढ़े परमेश्वर के वचन में। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय पृष्ठ क्रमांक 57 पद 35 से लेकर 41 पद तक आइए हम पढ़ते हैं। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहां था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक की लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? बस हालेलुया, जय मसीह की। यहाँ पर जब हम मरकुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के पाठ को पढ़ते हैं तो किस तरह से लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, चलिए हमको दूसरी नगर जाना है तो हम नदी पार के जाएं। उस समय ज्यादा बीच में नहीं हुआ था, पुल भी निर्माण नहीं हुए थे, ध्यान से सुनेंगे। और नहीं कोई रोड बना हुआ था जब यीशु मसीह सेवकाई में थे। तो ज्यादातर लोग जो थे नाव से नदी से पार होकर जाते थे। तो यीशु ने अपने चेलों को कहा, चलो भाई हमको दूसरे नगर जाना है, और नाव में जाते हैं। जब वो नाव में जा रहा था तो जाते जाते ऐसा हुआ, जब वो जा रहे थे तो अचानक भयंकर आंधी और तूफान आया और नाव रास्ते में फंस गए। आंधी तूफान इतना तेज था कि नाव पानी भरने लगा। अगर नाव में पानी भर रहा है तो नाव खतरे में है, क्योंकि नाव में पानी भरेगा तो नाव क्या हो जाएगा, बीच मझधार में डूब जाएगा। और जितने लोग नाव में यात्रा कर रहे हैं वो लोग भी क्या हो जाएगा, डूब जाएंगे। परंतु वो सब के सब घबराए गए, डर गए। जितने भी चेले थे सब घबरा गए। तब यीशु मसीह को जगाने गया, जो कि यीशु मसीह उस नाव में था और उस नाव के पिछले भाग में सो रहा था, उनको जगाया। तब यीशु ने उठा और आंधी तूफान को डांटा, आंधी तूफान थम गए। और फिर चेलों को कहा, तुम क्यों डरते हो? क्योंकि तुमको विश्वास नहीं है। क्यों ऐसा कहा यीशु मसीह? डर का उल्टा विश्वास और विश्वास का उल्टा डर होता है। आज मसीह में आने के बाद भी लोग डरते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। मेरा विषय नहीं है, परंतु मैं बताना चाहता हूँ बाइबल में 3 नावों की यात्रा के विषय में बताया गया है। एक नाव शमौन पतरस का था, जो शमौन जो था बड़े निराश होकर अपना जाल हो रहा था, क्योंकि जाल का मछुआरा था, रात भर मछली पकड़ा हुआ था। और रात भर मछली पकड़ने पर भी उसके हाथ में कुछ नहीं आया था। इसलिए निराश होकर वो जाल हो रहा था। तब प्रभु यीशु के पास आया और उसको देखकर कहा कि उनके नाव मांगी, और उनके नाव में खड़ा उसने प्रचार किया, लोगों को विदा की। विदा करने के बाद कहा, आओ गहराई में जाल डालेंगे। और उनका बात मानकर जब शमौन गए तो उनका जो नाव जो थी, जो उनका नाव खाली था, वो मछलियों से भर गया। अर्थात इनका भी गरीबी रूपी नाव डूब रहा था, वो यीशु मसीह के आने से नाव डूबने से बच गया। एक और नाव के विषय में देखते हैं। जब चेले लोग
इसमें यीशु मसीह नहीं था। और चले लोग यात्रा में निकले हुए थे तो उनका भी नाव आधे भी था, आधे भी आंधी तूफान में फंस गया था, क्योंकि उस नाव में भी यीशु नहीं था, इसलिए वो नाव डूबने लगा था। तब यीशु ने उस नाव पर आकर उस नाव को भी बचा लिया। पर यह समझ नहीं आता कि यहाँ पर इस नाव में यीशु मसीह पहले से तैनात है, इस नाव में प्रभु यीशु मसीह पहले से है, फिर भी नाव क्यों डूबा? तो नाव का समझ आता है, वो दोनों नाव इसलिए डूब रहा था क्योंकि उस नाव में यीशु मसीह। मुझे ये समझ आता है जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है वो बर्बाद हो रहा है, शैतान के हाथों में दुख पा रहा है, तकलीफ पा रहे, गरीबी में, समस्याएं में मर रहे हैं, उनकी जीवन में बड़ी टेंशन है, चिंता है, फिक्र है, उदासी, निराशा है, दुख में है, तकलीफ में है। पर जिनके पास यीशु मसीह है उनके पास ये क्यों दुख में है, ये क्यों बीमार में है, ये क्यों तकलीफ में, क्यों टेंशन में, फिक्र में, क्यों? इसी बात को आज मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया, 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 जय मसीह की। क्योंकि ये नाव इसलिए डूब रहा है, जिस नाव जब यीशु तैनात था, पर तैनात तो था परंतु यीशु पीछे था, नाव के पीछे। आज के लोगों की जो में प्रभु यीशु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की स्थान उनके जीवन में पीछे है। पहले अपना सारा काम निपटाएगा तब प्रभु बोलेंगे। जब बीमार था, दुख था, निराश था, जब यीशु की जरूरत थी तो पहले प्रभु प्रभु करके आगे रखा, और प्रभु ने जब उसे आगे रखा तो यीशु को इसने पीछे रखना शुरू कर दिया। जय मसीह की। समझ आ रहा है? 3 सूत्र बताता हूं अपने जीवन में आशीष पाने के लिए। हालेलुया। आज कितने लोगों के जीवन में यीशु आ गया है, फिर भी जीवन में उदासी, निराशी, गरीबी, बीमारी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मेरे इतना खर्च है, यकीन नहीं मारोगे। कई लोग बोलते मुझे, अरे भाई तू कितना खर्च करता, आता कहां से? तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मेरे पास जमा तो नहीं होता, आता और जाता है, मुझे घटी और ना ही मेरे जीवन में कभी नहीं डूबता है। तो क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपने हर काम से पहले यीशु को रखता हूं। आज इसी बात को बता रहा हूं। आज कई मसीह के जीवन डूब रहा है, कई विश्वासी के जीवन डूब रहे हैं, कई की सेवाई डूब रहा है, कई लोगों की आत्मिकताएं डूब रही है, किसी परिवार डूब रहा है, कई लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं। जब तो मसीह है, विश्वासी है, सेवक है, क्योंकि उनके जीवन में यीशु पीछे है। इसलिए मैं 3 बात बताना चाहूंगा। प्रथम बात, यहोशू की किताब मेरे साथ निकालेंगे, आइए, और 1 अध्याय का 8 पद को पढ़ेंगे। सब कृपया सुनते रहे, कान को खोले और सुनते रहे। यहोशू की किताब 1 अध्याय पद 8। आइए निकालेंगे, हम सब अपने अपने बाइबल को खोलेंगे और परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाएं। व्यवस्था की यह पुस्तक, 263 नंबर सब निकालिए। 263 पृष्ठ क्रमांक, अध्याय 1 पद 8। किताब का नाम यहोशू, पवित्र बाइबल। अब पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक, सब लोग सुन रहे होंगे, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, तुम्हारे दिमाग से, विचार से, मन से उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। आगे बढ़ते चलिए। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, हाँ, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हाँ, क्योंकि ऐसा ही करने से, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कौन से काम सफल होगा? सब। बताओ भैया, पढ़ो, कौन से काम? सब काम। सबसे बोलो ना, तेरे सब काम सफल होंगे, और बोलिए, और तू प्रभावशाली होगा। उसी को बोलते हैं तेरे काम सफल होंगे। सब काम, सब काम, सब काम। कौन से काम? सब काम। केवल पढ़ाई का काम, केवल भोजन का काम, सब काम सफल होंगे। परंतु इससे पहले क्या करना है, इसे ध्यान से सुनिए। इससे पहले क्या करना है? मूसा प्रभु महान दास था और अच्छा सेवकाई मर गया। मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में यहोशू को परमेश्वर ने इस्राएल की अवध चुना। परंतु यहोशू डर जाता है, प्रभु तूने मूसा को बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया, बड़े अभिषेक उनके साथ थे, इससे वो सेवा कर पाया। मैं तेरे प्रजा को नहीं संभाल पाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ प्रभु, मैं मूसा के समान सामर्थ्य नहीं हूँ प्रभु,
परमेश्वर ने कहा सुन, सेवाई करने के लिए, कोई काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, परिवार को चलाने से के लिए, सुन, तुझे कोई डिप्लोमा डिग्री लेने की, तुझे सामर्थ लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे सामर्थ बताता हूँ। ये व्यवस्था के पुस्तक, ये पवित्र बाइबल, देखिए कितने बाइबल पकड़े, हाथ उठाइए तो अपने हाथ में उठाइए, सब घुमाइए भाई, कैमरा सामने तरफ, सब लोग अपने बाइबल उठाइए। हाँ, अब धन्यवाद। अब देखिए मेरे तरफ, पवित्र बाइबल के वचन तुम्हारे दिमाग से, कहां से? दिमाग से, दिल से, भावना से, दिमाग से, दिल से, भावना से उतरने ना पाए। ये 10 आज्ञाएं, इसमें लिखे गए शिक्षाएं, इनमें लिखे गए बातें, इनमें लिखे गए हर विषय तुम्हारा दिमाग से चित्त उतरने ना पाए। और ऐसा करने के लिए सावधानी रखो, दिन रात इसमें ध्यान लगाए रखो। किसमें? तो किसमें? ये पवित्र बाइबल में। इनको बिना पढ़े घर से मत निकलना। ये वचन प्रतिदिन पढ़ना, ये वचन आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जब तू परमेश्वर के वचन पर मन लगाएगा, भजनकार के 138 अध्याय के 2 पद में प्रभु वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा ने अपने बड़ा नाम से बढ़कर वचन को महत्व दिया। जय मसीह की। तो हमें भी अपने सारे कामों से बढ़कर परमेश्वर के वचन को महत्व देना चाहिए। जय मसीह की। कितने को समझ आ रहा है? कई लोग परमेश्वर के संगति वचन को छोड़कर काम कर रहे, बोले मेरे काम सफल होगा। कैसे होंगे? काम सफल करने वाला को तो नहीं रखे हो। काम सफल करने वाला तो वचन नहीं है तुम्हारे पास। मान के चलो, अब मिट्टी कोड़ने गए हो, मिट्टी कोड़ने गए हो और गैती लग घर में भुला गए। पेपर दिलाने गए हो और पेन को घर में भूल गए। पेपर दिला पाओगे क्या? बोलो ना जी। पेपर दिला पाओगे? यही काम में निकले हैं और वचन को पढ़ना भूल गए। आधा विश्व काम बिगड़ गए। पास्टर जी प्रार्थना कर दो ना, काम बिगड़ गए, काम सफल नहीं हो रहा है। बाइबल पढ़े हो? हाँ 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 हाँ, कते का बाइबल ऊपर पर सब देखे, पवित्र बाइबल लिखा है तेरा। हालेलुया। तो कितना तो काम पहुंचा है। हाँ थोड़ा शुरू है, हाँ थोड़ा देखे तो थोड़ा शुरू है, पूरा देखा तो पूरा काम सफल होता है। जय मसीह की। कितने को समझ आ रहा है? टीवी देखने का समय है, रात भर मोबाइल चलाने का समय है, शादी ब्याह रिश्तेदारी मायके ससुराल निभाने का समय है, और बाद में पवित्र बाइबल का आता है तब सोई पूता, खवई पीता, रेगई पूता, बुरई पूता। कितने भाई बहन को बाइबल पढ़ता है प्रतिदिन का? एक भी नहीं है। एक प्रभु के दास का गवाही में एक सुन रहा था, जिसको मैं कई बार आपको बता चुका हूं। एक बार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने हॉस्टल में एडमिट कर दिया। जहाँ बेटा हॉस्टल में रखकर एक बड़ा कोर्स का पढ़ाई कर रहा था। तो जब गया तो उनके माता पिता जो विश्वासी थे, उसको समझाया, जाना तो प्रतिदिन बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, तभी कॉलेज जाना बेटा, पढ़ाई करना, सारा काम करना, तो परमेश्वर तेरे काम सफल करेगा। हाँ बाबू, हाँ दाई। आज दाई दिवस है। कौन सा दिवस है आज? ऐसे इंग्लिश में लिखा मदर डे। हाँ हाँ, देखा छत्तीसगढ़ वाला दाई वाला कैसे धूप पता है। दाई और भाई में अंतर ही नहीं, आज पता ही नहीं चला लोगों को। हालेलुया। क्योंकि सब हिंदी इंग्लिश वाला होगी ना, पत्नी, माता, वाइफ, मदर। हालेलुया। समझिए मेरी बात को, फिर अच्छे से बताना चाहता हूं। भेज दिए। अब वो लड़का चला गया हॉस्टल में पढ़ने के लिए। ये भाई को भी बीच में हम लोग हॉस्टल भेजे हुए थे, ये भी पढ़ने लिखने गया था, ये सफल होकर आया। और कई लोगों को भेजे तो वो सफल होकर नहीं आया। समझ आ नहीं आ रहा है? ये क्यों सफल होकर आया, वो क्यों सफल होकर नहीं आया, हम बता रहे, ध्यान से सुनिए। उनके भी बच्चे गए थे सफल होने के लिए, पढ़ाई में डिप्लोमा लाने के लिए। फीस पटा रहा था, फीस पट रहे थे, और जितने पैसा कौड़ी उनको जेब में दिया था सब खत्म हो गया। एक दिन फोन लगाया, माँ पैसा खत्म हो गया माँ, बैंक बैलेंस में, तो बैंक में डाल देते फोकन। फीस पटाना है, पुस्तक खरीदना है, साबुन निर्मा लेना है। उनका माँ को पैसा देने की जगह में, बैंक में पैसा डालने की जगह में क्या पूछ रहा है, बेटा
बाइबल पढ़ते हो? हाँ हाँ हाँ। प्रार्थना करते हो? हाँ हाँ। तो प्रभु उपाय करेगा बेटा, बाइबल पढ़ तो फिर पैसा मिल जाएगा। लड़का पहली बार में गुस्सा नहीं हुआ, पहली बार गुस्सा। अब आप समझ रहे हो, आप जब सब शांति विश्वास से सीमा पार करते हो। माँ मैं ये कह रहा हूँ कि क्या है, मतलब बाइबल पढ़ता हूँ मैं, पर पैसा तो डालना पड़ेगा ना, बैंक में डाल दो। तो बेटा परमेश्वर पर भरोसा कर बेटा, बाइबल तू पढ़ ना बेटा। तू बाइबल पढ़ता नहीं पढ़ता? सच बता। पढ़ता हूँ ना, तो तू चिंता क्यों करता है? तू बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके परमेश्वर उपाय करेगा। लड़का तब क्रोध हो गया, क्या उल्टा पुल्टा बात बोलते हो माँ? एकदम कहाँ करते विश्वास में घुसा हूँ माँ, ऐसा कोई बात है क्या माँ? मैं क्या पढ़ने आया हूँ, पैसा नहीं देता तो मैं छोड़ कर आ रहा हूँ। ये बात बता बेटा, बाइबल पढ़ता है। फिर उसी बात को बोल रहे, गुस्सा के मारे नहीं पढ़ता हूँ, जा। ठीक है नहीं पढ़ता ना, चल आज भजन से 23 अध्याय पढ़ दे बेटा मेरे लिए बेटा, फिर मैं भेजूंगा। भजन से 23 अध्याय निकाला, 500 रुपया नोट उनकी माँ वहां रखा हुआ। लड़का से निकला बेटा भजन संहिता। हाँ माँ भजन से 91 निकालना बेटा, भजन से 91 निकाला, 1000 रुपये कम रखा है बेटा। हाँ माँ भजन से 121 निकाल के पढ़ दो बेटा, वहां 3000 रुपया है। फिर पूछा बेटा बाइबल पढ़ता है? समझ आ रहा है? हालेलुया हालेलुया। वो माँ सारा पैसा उनका खर्च के लिए पूरा बाइबल में छिपा के रखे थे, ये सोचकर कि बाइबल पढ़ेगा, पहले बाइबल पढ़े परमेश्वर को सफल करेगा। मैं इसे सफल नहीं कर सकता, सफल करने वाला केवल परमेश्वर। हालेलुया। परंतु पहला स्थान बाइबल को दो। ये बाइबल आपके साधारण बाइबल लगता है प्रियो, परंतु बाइबल के एक एक वचन आपकी सामर्थ्य है, एक एक वचन आपकी आर्थिक जरूरत को पूरा करेगा, एक एक वचन आपकी बीमारी को दूर करेंगे, एक एक वचन आपके जीवन से दुष्ट आत्मा को दूर करेगा, एक एक वचन आपके जीवन को संवार देगा। बस दिन रात इसमें ध्यान देना है। हालेलुया। बाइबल पढ़े बड़े घर से बाहर मत निकलो, परमेश्वर के वचन को महत्व दो। आपके घर में आपका फोटो लगाने लगा हो, परमेश्वर का वचन जरूर लगना चाहिए। भोजन करके निकलो ना निकलो, इतना दिन हो गया गिने चुने दिन में खाना खाकर निकलता। मेरी पत्नी ने पूछो, ये बात सत्य है गलत है? 20 साल हो गए मुझे, अचानक ही दिन को खाना खाकर निकलता हूं। कभी तो बीमार नहीं पड़ा भैया, लेकिन बाइबल पढ़े बिना नहीं निकलता है ना। एक बात बता रहा हूं, प्रार्थना बाइबल पढ़े बिना नहीं निकलता। इसलिए प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं वचन से जिंदा रहेगा। रोटी तो पेट बस को भूख भगा सकता है, वचन जीवन को भूख भगा देगा। हालेलुया। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल प्रथम पहला चीज 3 सूत्र बता रहा हूं आशीष पाने के लिए, कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए, जीवन में अनंत जीवन उद्धार पाओगे। पहला चीज परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। अधिक से अधिक पढ़ो, अधिक से अधिक मनन करो। बिना बाइबल पढ़े कुछ मत करना। याद रखना, शरीर से चंगाई पर चमत्कार में भाई से चर्चा कर रहा था, जिस चर्च में चमत्कार है वहां नमस्कार। इसका मतलब क्या होता है? उस चर्च में चमत्कार हो रहा है, वचन की शिक्षा नहीं है। चंगाई पाओ, चंगाई पाओ, चंगाई पाया वही भी दोबारा नहीं आए, चंगाई पाए दोबारा, क्योंकि वहां शरीर की चंगाई है। और जिस चर्च में आत्मा की चंगाई है वहां 10 साल का जीवन भर विश्वासी आता रहता है। हालेलुया। जय मसीह की। हम वचन की सेवा करते हैं, जहां वचन होगा वहां चंगाई होगा, क्योंकि वचन परमेश्वर है, वचन पवित्र आत्मा है, वचन प्रभु यीशु मसीह है, और वचन ही सब कुछ है। हालेलुया। यहाँ पर जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा देना। समझ आ रहा लोगों को? नैया क्यों डूबा? यीशु पीछे था। आपके जीवन में सफल क्यों नहीं हो रहा है? काम पूरा करे, काम बिगड़ जाएंगे, तब वचन पढ़ेंगे। वचन को पढ़ना भूल गए, यीशु मसीह को जगाना भूल गए। यीशु को जो अगुआ है, जो रक्षा कर सकता है, उसको सुला दिया है। अब कमजोर हो सामने खड़ा है, जैसे आदमी तूफान आकर डरने लगे, यीशु मसीह उठा उठाता। आपको बचाने वाला हमेशा आगे रहना चाहिए। कौन आगे रहना चाहिए? आप ध्यान से सुनिए। मान के चलो ये प्रधानमंत्री प्रभु यीशु मसीह दया से बन भी जाए, हमें ठीक है। मान के चलो प्रधानमंत्री है और मैं इसका बॉडी गार्ड हूं। खड़ा होना, ये थोड़ा सा खड़ा होना, लगा रहे हो आप। ये प्रधानमंत्री तो मैं कहां खड़ा हूं बताओ? इनके पीछे खड़ा होगा क्या बॉडी गार्ड? इसके आगे खड़ा होगा? बोलिए आगे हैं।
इसका रक्षक आगे होगा पीछे या पीछे रहेंगे? देव प्रधानमंत्री तो तेज आगे रहे अर्जुन, इसको एक धूल भी नहीं लगने देता। धन्यवाद। बैठ जाइए। परमेश्वर जो आपका रक्षक, आपका सहयोगी है, आपका मददगार है, आपका पिता है, आप चाहते हो उसे सफल होने में, तो उनको आपके जीवन में कहाँ रखना? आगे रखो। पहले परमेश्वर के वचन को पढ़िए, ध्यान से सुनना। प्रथम काम, प्रतिदिन बाइबल पढ़ो। हालेलुया। क्या पढ़ो? सब बोलो, क्या पढ़ना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, अब थोड़ा लगा कि हम जान लोगे कि बाइबल पढ़ने से क्या लिखा है? तुम्हारा कितने काम सफल होगा? दूसरा, तुम प्रभावशाली होंगे। लोग बोलेंगे, अरे इसके पास ज्ञान कहाँ से आता है? बाप रे, इतना ज्ञान कहाँ से आता है? कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? कौन सी किताब पढ़ते हो? प्यार से, मोहब्बत से बोलना, पवित्र है। हालेलुया। कई लोग मुझे बुलाते हैं, कई परिवार में बिगड़ने समझाने के लिए, कई कामों में बात करने के लिए, कई विषय में समझाने के लिए जाता हूँ, तो लोग बोलते हैं, भाई तुम्हारे पास ज्ञान कहाँ से आता है? बिगड़े हुए चीज को बना देते हो, टूटा हुआ रिश्ता बन जाता है, कैसे बनता है? कहाँ से पाते हो ज्ञान? मैं बोला, मैं कुछ नहीं भैया, इसके पीछे केवल पीछे और आगे एक है, वो है बाइबल। बोलो कौन? बाइबल आपके परिवार को जोड़। मैं जो कुछ बोलता हूँ मेरा शब्द नहीं है, मेरे ज्ञान नहीं है, वो बाइबल का ज्ञान है। जिसके पास बाइबल का ज्ञान है वो कभी नाश नहीं होगा। दुनिया, जिसके पास दुनिया का सारा ज्ञान है, हर टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, हर तत्व ज्ञान जानता है, हर भूत प्रेत इंद्रजाल जानता है, नाश हो जाएगा। कोई जान इसके सामने काम नहीं करता, क्योंकि सब जानो सब मार, क्योंकि इसका जलाल है। हालेलुया। जय मसीह की। इसीलिए हमें पहला काम बाइबल पढ़ना है। दूसरा, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़ेंगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना। क्या लिखा है? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। उसी को, किसको? प्रभु यीशु को। किसको? परमेश्वर को स्मरण, मतलब प्रार्थना करके सब काम करना, तब तुम्हारा काम सफल होगा, सीधा मार्ग निकलेगा। कई लोग बिना प्रार्थना करे घर निकल जाते, दुर्घटना हो गया, बिना प्रार्थना करे काम में निकल गया। अब यकीन नहीं करो, जब एग्जाम दिलाने जाता था, कई विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं, मैं जैसे प्रश्न पत्र मिलता था ना, तो मैंने बिना प्रार्थना करे आंख खोल कर देखता ही था। वैसे आंख प्रार्थना मांग बंद करके प्रार्थना पत्र लिखता, प्रभु इसमें जो कुछ प्रश्न में आएगा, जो याद है वही आए। मैं नहीं कहता था कि प्रभु जो याद है उसको मैं दिमाग में डाल, मैं परिश्रम करके वही आए और प्रभु पेपर अच्छा से मेरी सहायता कर। कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। और तो लोग मुझे देखते थे से डर के मारे कैसे मेरा मजाक उड़ा। सेमेस्टर में जब था तो कई मेरा मजाक उड़ाए, कैसे डर के मारे भजत रहे पास होके के, और जब मेरा रिजल्ट आया तो चुप हो गए, क्योंकि टॉप 1 में ही था। हालेलुया। तो बोला इसलिए भज रहा था, इसलिए मैं पास होने के लिए भज रहा था, मैं प्रथम वाले के बस मैं भज रहा था कि प्रभु मुझे जो कुछ लिखू हो, याद पड़ गया वही लिखा जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी को स्मरण करके, अर्थात प्रार्थना करके घर से निकलो, प्रार्थना करके पढ़ाई करो, प्रार्थना करके बिजनेस खोलो, प्रार्थना करके नौकरी जाओ, प्रार्थना करके सब काम करो, प्रभु सीधा मार्ग है। कोई रोड़ा, कोई बाधा नहीं आएगा। शादी में, बिहार में, छठी में, मिट्टी में, पहला स्थान प्रार्थना को दो। आज मैं बता रहा हूँ, जो प्रभु को नहीं जानता वो भी अपने घर में कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले अपने घर में कथा चौक कराते हैं। सही बात है, सब अपने काम को सफल करते हैं, लेकिन प्रभु को लोग कोई भी अच्छा काम करने से पहले अपने बुद्धि, अपने पैसे के सहारा के बल में काम करता है, और बिगड़ जाएंगे तो प्रभु का दोष लगाएंगे। मैं प्रभु को माना तो प्रभु का काम बिगड़ गया। यीशु मसीह नाव में तो था, फिर भी नाव डूबने लगा, क्योंकि यीशु पीछे था। यीशु का सम्मान नहीं, यीशु तो है गाड़ी में पर उसका सम्मान, आज जीवन यीशु मसीह तो है पर उसको पुछारी नहीं। तब तो काना के नगर के बिहाव में यीशु गया हुआ था, बिहाव घर में दाखरस हट गए। यीशु को पूछेंगे और मां पूछेंगे, दाई दाखरस घर गए, मैं क्या करूं? ऊपर जगह है, यीशु मसीह जगह है। हालेलुया। मैं कुछ नहीं कर सकता, दाखरस हट गया तो प्रभु यीशु के पास आ, और जो कुछ बोलना वही, जो कुछ बोलेगा वही चुपचाप करना।
तो जुबान मत लाना, ना बुद्धि और दिमाग का सहारा मत लेना। जो कुछ बोलेगा वही करना। गया दाखरस घट गया, मटके लाए हो, हाँ तो डबरा पानी दिखा दे, हाँ घर ले जा पिला दे, डबरा के पानी दाखरस बन गया। हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की, बोलो जय मसीह की, जय मसीह की। चाहते आपका काम सफल हो, चाहते आपके जीवन आशीषित आए, चाहते कि आप तरक्की करें, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रथम स्थान परमेश्वर के वचन, प्रथम स्थान परमेश्वर से प्रार्थना करके काम करोगे, सफल रहोगे। कितने भाई बहन काम कर रहा है, हम लोग प्रभु में नहीं तब भी, तो भैया लोग तो दुकान वाले लोग आए, बिजनेस वाले आए, पहले प्रभु में नहीं तो बिना अगरबत्ती दुकान खुलत रहेगा, तुम अगरबत्ती जलाएगी ना, अभी कुछ तो जलाते हो, पूजा पाठ करके खोलत रहोगे। देखो ऐसे आदमी बना के जली जलाते, गलत आदमी ऊपर है, एग्जाम्पल गलत नहीं। अक्सर करके हमारे भारत देश के 90% लोग, कितने प्रतिशत लोग अपने मंदिर को, दुकान को, घर को दरवाजा खोलने से पहले क्या करता है, पूजा पाठ करते हैं, तब जाकर अपना सारा काम करता है। तो हम आज प्रभु जीवित परमेश्वर को जान गए, तो आप क्यों बिना प्रार्थना कर काम शुरू करते हो? प्रार्थना के साथ काम शुरू करो, सब काम सफल होगा। दुकान चलेगा नहीं, चिंता मत करो, बस प्रार्थना करके बैठना, सब ग्राहक ना सब छोटे तोरे जगह। हालेलुया, प्रार्थना करके पढ़ाई करो, चिंता ये मत करो नौकरी की मिलेगा नहीं मिले। अरे 1000 आदमी में फार्म डाले, वैकेंसी एक था, 10 लाख लोगों ने फार्म डाला, वैकेंसी 10 निकला है, 10 लाख में 10 लोग नौकरी पाएंगे, लोग डर जाते हैं। 10 लोग में मैं कहा हूँ, प्रार्थना करके फार्म डालो, आपका काम, यहाँ के लोग सिर मारेंगे, स्वर्ग से सिर मर जाएगा, आपका सिर वहां लगेगा, नौकरी आप पाएंगे। हालेलुया, जय मसीह जी। प्रार्थना के साथ शुरू करो, परिश्रम के फल, परिश्रम करना गलत नहीं है, परिश्रम करना अच्छी बात है, पर परिश्रम में घमंड करना गलत है। क्योंकि आपसे बड़े बड़े, मुझसे बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पर आलू भाटा बेचकर बैठे, समझ आ रहा नहीं आ रहा, कोई माछी हाका नहीं बैठे, कोई मच्छर मारा नहीं बैठे, क्यों? क्योंकि उनको भरोसा परमेश्वर पर नहीं, अपने गोल्ड मेडलिस्ट पर। जय मसीह की, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, दूसरी सबसे बेहतरीन बात, प्रार्थना करो। इन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह नाव में है, नहीं डूबने लगा, इतना समय यीशु से कोई सम्मान, यीशु मसीह का आराधना नहीं कर रहा था, उससे बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन जैसे नहीं डूबने लगा, ए प्रभु तो चिंता नहीं, प्रभु नहीं डूबा तो उठना दो। यीशु मसीह उठे, आखिर रगड़ दो, ए आंधी तूफान मेरे बच्चों को ला रहा है, भगा से। आंधी तूफान तुरंत शांत हो गए। हालेलुया, फिर चेलों को देखकर बोला, तू डरते, तो विश्वास नहीं, तेरा प्रभु तेरे संग है। इतना समय से तो बड़ा हिसाब करता रहे हुए थे, पूछ नहीं रहा था, चुपचाप पीछे में सुला दिया मुझको। कई लोगों के जीवन में पर सो रहा है, सोने का क्या है, वो प्रार्थना नहीं करता। जब तक आपके जीवन में प्रार्थना है, आपके जीवन में, हालेलुया, जब तक आपके जीवन में प्रार्थना, यीशु जग रहा है। जिस दिन प्रार्थना खत्म, यीशु आपके जीवन में सो रहा है, और जिसके जीवन में सो रहा है, उनकी नैया डूब रही है, उनकी जीवन डूब रही है, उनकी समस्या रूपी जो समुद्र है उनको डुबा रहा है। इसीलिए प्रथम स्थान प्रार्थना को दो। जय मसीह की, प्रार्थना करो। तीसरी और अंतिम बात को समाप्ति को जाएंगे, निकालेंगे मत्ती सुसमाचार 6 का 33 पद। मत्ती सुसमाचार 6 का 33 निकालिएगा। इसीलिए पहले तुम, सब सुनो, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, हाँ, और उसके धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, सब सुन रहे हैं? सुने वाले बोलो हालेलुया। बहुत बढ़िया, जोर से बोलो सोने वाले हालेलुया। ठीक है, और जोर से बोलो सोने वाले हालेलुया। अब थोड़ा भागा बहुत। अच्छा, वो जाग रहे हो, बोलो हालेलुया। हाँ, क्योंकि कुछ लोग सो
नींद भी लग रहा था, हम सो गए। ये लोग खा पी के सुबह उठ कर देखता हूँ सीधा सुबह हो गया। खाना बुला रही इसका, हाँ नाश्ता में, हाँ दादी से खोआ मोती मोर बार सोवत रहे। अच्छा खाना बार सोवत रहे, चाय कम से कम उहू कर पीटर, तो वही है सोया वो, समझ आ नहीं आ रहा है। तो जब प्रभु आशीष दे रहा है, सामर्थ दे रहा है, तो सो रहे हैं वो खो रहे हैं। हालेलुया। तीसरी बात है, पहले तुम परमेश्वर की राज्य धारण की खोज करो तो सारे वस्तुएं मिलेगा। अब ध्यान से सुन लो जितने भी भाई बहन बैठे यहाँ पर, पहला स्थान आपके जीवन में प्रार्थना, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के कार्य होना चाहिए। प्रथम स्थान आपका प्रचार करना होना चाहिए। प्रथम स्थान परमेश्वर के पवित्र दिन में आकर बैठना होना चाहिए। आपसे काम से बढ़कर, कोई काम से बढ़कर परमेश्वर के दिन होना चाहिए। पहले आप परमेश्वर के काम करो, परमेश्वर का प्रचार करो, प्रभु यीशु की गवाही दो, प्रभु यीशु मसीह बारे लोगों को बताओ। परमेश्वर के पहले दो तो पहले खाओ। समझ आ रहा है क्यों? और पहले परमेश्वर के स्थान दो। बहन लोग विशेषकर और भाई लोग विशेषकर, जितने पत्नियां हैं सुनो, तुम किसी की पत्नी से पहले परमेश्वर के बेटी हो, किसी के माता के बेटी, किसी पिता के बेटी से पहले परमेश्वर के बेटी हो। भाई लोग सुनो, तुम किसी के पति से पहले परमेश्वर के बेटा हो, किसी के बेटा बेटी के पहले तुम परमेश्वर के बेटा हो। इससे पहला स्थान परमेश्वर को आपके जीवन में मिलना चाहिए। परमेश्वर के विश्राम दिन, प्रार्थना के दिन, प्रभु भोज के दिन अगर आप तोड़ देते हो, मेरी दृष्टि में आप या परमेश्वर की दृष्टि में आप परमेश्वर के जन नहीं कहलाते, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की स्थान कहाँ नहीं है, जीरो है। परमेश्वर जो आपको आगे बढ़ा रहा है, परमेश्वर जो आपको जिंदा रखा है, परमेश्वर की वजह से आपके मेरे नफरों में जो श्वास चल रही है, आज जिनके वजह से आज हम कामयाब सफल हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, उसी परमेश्वर के लिए आज हम कुछ नहीं करते। यहां तक हमारे पास 2.5 घंटा समय भी नहीं है रविवार के दिन प्रार्थना करने के लिए, प्रतिदिन 2 घंटा समय नहीं है 3 दिन करके प्रार्थना करने के लिए, बाइबल को पढ़ने के लिए। इतना दिन प्रभु ने दिया है, कुछ समय निकालकर लोगों को सुसमाचार प्रचार करने का समय नहीं है, लोगों को गवाही देने के समय नहीं। इतना ज्यादा परमेश्वर आपको मुझको आर्थिक रूप से आशीष देता है, धन दौलत देता है, उसमें सब 10वां अंश भी प्रभु के लिए नहीं निकालते। प्रथम स्थान परमेश्वर को नहीं दे पाते। देने में, प्रार्थना करने में, आराधना करने में, धन्यवाद करने में। मैं पूछना चाहता हूं, प्रभु ने आपको कितना दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने प्रभु को कितना दे ये इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया आपको। आकाश उसकी, पृथ्वी उसकी, चांद उसकी, सितारे उसके, जंगल मंगल सब उसके, नदी सितारा नदी उसकी, सब उसके हैं। यहां तक आपके अंदर चल रहा है, श्वास उनके है, और आप बोलते हैं सब मेरा है, मैं क्यों दूंगा? समय मेरा, घर मेरा, काम मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, मायके मेरा, ससुराल मेरा। प्रभु है पे जाते हैं। जब वही बीमार पड़ गया तब, कोई दुख आ गया तब, प्रभु ये मेरा तोर बेटी है तो प्रभु बोला अच्छा। छठी मनाया तो तुम्हारा बेटी था, पेट में बच्चा दिया था तुम्हारा बेटा था, शादी हो रहे थे तो तुम्हारा बेटा बेटी था, तुम एक दूसरे के पति पत्नी थे, एक दूसरे का मायके ससुराल था। मैं कहां पर था? तुम्हारी शादी में, तुम्हारी छठी में, तुम्हारे मिट्टी में। मैं कहां पर था? मुझको तो पूछे नहीं। हाँ अब तू खा गया तब मैं तेरा हूं, इतना दिन से बोलो ना जी, हालेलुया, जय मसीह जी। पहला स्थान कहां मेरे प्रिय परमेश्वर का बताइए तो मुझे। पहला परमेश्वर को अपने हृदय से, पाप तक के कहने से नहीं, अपने हृदय, अपने जीवन से पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। पहले प्रभु के भवन आइए। एक समय था पुराने नियम में लोग सप्ताह के दिन बैठते थे, आखिरी दिन परमेश्वर के बैठते थे। जब से यीशु जी उठा है, पहला दिन हम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। पहला दिन, पहला फल, पहला दशमांश, पहला घंटा, पहला मिनट, पहला सेकंड पहले प्रभु के धन्यवाद निकलने चाहिए। जय मसीह की। तब क्या होगा? सारी वस्तु आपको मिलेगी। जय मसीह की। क्या मिलेगा? नहीं मांगो भी मिलेगा। घर परिवार में सब में आपका अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छी गाड़ी घोड़ा, अच्छे पहनने होने के लिए वस्त्र, सब कुछ अच्छा देगा। चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, आनंद देंगे, शांति देंगे, उद्धार देगा। पहले परमेश्वर के काम तो करो। मैंने देखा इतना दिन से मैं बात को सिखाते आया हूं हमारी कलीसिया में, जब भी आपके यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम होता
बड़ा कार्यक्रम होगा, एक निर्धारित के घर में विवाह की कार्यक्रम होगा, एक निर्धारित के घर में छठी की कार्यक्रम होगी, एक निर्धारित घर में बर्थडे का कार्यक्रम होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें कभी आपने परमेश्वर की सब चिंता की हो? शादी ब्याह बर्थडे में हम अपने रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, मित्रों को ख्याल रखते हैं, माता पिता का ख्याल रखते हैं, भाई बहन का ख्याल रखते हैं। परमेश्वर का भवन को कोई ख्याल नहीं रखता। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मैंने जो बातें सिखाया उसमें से एक बातें वो जब भी नहीं आता तभी हमारे बीच में सिखाए। खैरी वाला भैया के लिए बहुत खुशी मिला जब उनके बच्चे का विवाह हुआ और सुबह तुरंत 4 मटका लेके प्रभु भवन में आ गए। हालेलुया। मुझे बड़ा खुशी हुआ कि ये व्यक्ति ने भले अपने बेटा बेटी के शादी में लाखों रुपए खर्च होंगे, लेकिन इसमें प्रभु ने 4 मटके जो लाए हैं ना, परमेश्वर पक्का इनको आशीष देगा। हालेलुया। आज 4 मटके से कितने लोग ठंडे पानी पी रहे हैं। इसके मन में आया होगा, इतना दिन से मैं भवन जा रहा हूँ, मेरे भाई बहन लोग आते गर्म पानी पीते, इनके दिमाग में प्रभु ने डाला होगा, इनके अंदर में देखिए लोग आज इतने लोग आ रहे हैं, कोई पंखा बिगड़ जाता है, दरी फट गया, किसी को ध्यान नहीं है, चलो मैं एक दरी लेके आ जाऊं, 1000 रुपए तो मिलता है, पंखा ले आया तो 500 रुपए तो मिलता है, मेरा ही तो भवन है, मेरे ही तो भाई बहन बैठेंगे। परमेश्वर के राज्य में कोई नहीं सोचता। शादी के लिए मेरे प्रियो बाजा में, गाजा में, पैंट में, शर्ट में, हम सब केवल एक व्यक्ति नहीं, हम सब के घर में शादी ब्याह होता है, मेरे यहाँ भी आपके यहाँ। कितने खर्च करते हैं बिना सोचे सब? 1000 एक बार तो ब्याह में 5000 खर्च करता है, बार सही बात है जी, हम सब करते हैं। हमारा एक विश्वासी भाई को खेत बेच दिया शादी करने के लिए, तो मैं मना किया, कोर्ट लेवा था भाई, पैसा कोड़ी लिए, खेत बेच के ले रहे हो, विवाह के बाद बहुत खर्चा होता है। पास्टर जी इतनी बार तो ब्याह होगा करके 8000 का सूट लिया उसने, पत्नी के लिए भी 10,000 के लिए। अब उसके बाद घर वो हो गई, अब तो खेत तो बेच ही लिया था, घर गिरवी रख के परिवार को संभाल रहा, बाहर में रहता है। अब हमसे बोलता है पैसा देते भैया, मोरे का फोड़ा है। मैं बोले भैया मैं तो मेरे पास में पैसा दे लेते पर इतना से क्या होगा, आप एक ही बार वाले हैं। मेरे प्रियो मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, सही किया है। शादी में हमें सब स्वार्थ पूरा करना चाहिए, लेकिन समझदारी और बुद्धिमानी से। आपके लिए बात बताना चाहता हूं, इतना दिन से परमेश्वर के भवन में आए हो, क्या छाप छोड़ के जा रहे हो? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसने नाम लेने से मना किया है। अभी इसका रेट अहूजा का एम्पली का 16-17 हजार हो गया है, बिना बताए चुपचाप। हमारे कलीसिया के भाई 16,000 के गिफ्ट देकर चले गए। उनके मन में आया बार बार बंद हो रहा है, मैं बार बार लाउंस कर रहा हूं, तो बोला मेरे कान में, पास्टर जी किसी से तुम एम्पली के लिए पैसा मत लेना, मैं परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए मैं एम्पली दूंगा, चाहे कितना भी महंगा मिले, 16,000 रुपए ला कर दे। जय मसीह की। मेरे घर एक बार हमारे प्यारा को किसी परिवार 10,000 रुपए में दे दिया था खाना खाने के लिए। एक संसारिक व्यक्ति के मन में आया, मैंने अपने परिवार बेटी का बहू का 10,000 रुपया पास्टर जी, तो मेरी इच्छा है कि मैं आपके बेटे के लिए दरी दे दूं। ये बड़ा वाला दरी को किसी व्यक्ति ने देकर चला गया। समझ आ रहा है? इतना अच्छा विचार है। एक संसारिक व्यक्ति भी पुण्य के काम करने के तैयार है, परमेश्वर के महिमा के लिए तैयार है। बड़ा दुख होता है आज के मसीह भाई बहनों के लिए, परंतु परमेश्वर के लिए कोई करना नहीं चाहते। पहले परमेश्वर के राज धर्म की खोज करो, पहले सोचो कि प्रभु की महिमा, प्रभु के राज्य में कौन कौन सी बाधा है उसको मैं पूरा कर सकूं। छोटी सी छोटी बाधा को दूर करने के लिए, घटी को दूर करने के लिए परमेश्वर के बेटा बन के खड़ा हो जाएगा, बेटी बन के खड़ा हो जाएगा। देखना परमेश्वर आपको कोई वस्तु का घटी होने, कोई भी वस्तु का घटी परमेश्वर होने नहीं देगा। प्रभु के घर बनाओगे, परमेश्वर तुम्हारा घर बनाएगा। परमेश्वर के घर को सजाओगे, परमेश्वर आपके जीवन को सजाएगा। परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचोगे, परमेश्वर आपके परिवार के बारे में सोचता है। रोज आपके घर कितना भी बड़ा, पर परमेश्वर के टुकड़ा भी नहीं आता। मैं सोचता हूँ परमेश्वर के राज के करने वाला बेटा और बेटी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं नाम नहीं लेता हूँ। जब हमने आर्गन लिया, आर्गन के बहुत दिन लॉन्च किया, हमारे कलीसिया कई ऐसे लोग आते थे कि बहुत ढेर सारी इनकम बराबर, लेकिन जब इसको खरीदे एक ऐसा भाई देने के लिए तैयार हो गया जो बेचारा बड़ा भयंकर मेहनत वाला काम करता, वो बेचारा बोलता है पास्टर जी आधा पैसा मैं दूं, आधा पैसा। जब पेट खरीदा तो कई लोगों ने दिया, पर उस व्यक्ति के मन में आया कि मैं ज्यादा दूं। वो व्यक्ति बोला जिनके पास घर की स्थिति मजबूत नहीं है,
परंतु परमेश्वर के राज्य में हमेशा देता है। और मैंने उनके परिवार में चीज को अनुभव किया है, उनके परिवार में परमेश्वर कोई घटी होने नहीं देता। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर के राज्य धर्म के बारे में खोजोगे तो परमेश्वर कहता है सारे वस्तु तुम्हें। जय मसीह की। नैया डूबती है जब आपके जीवन में यीशु पीछे है, सो रहा है। आज से प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए। 3 बातें बताया हूं। पहला सूत्र, बाइबल को पढ़िए प्रतिदिन और बाइबल के वचन के अनुसार चलिए। दूसरा, प्रार्थना के साथ अपना हर काम का आरंभ कीजिए। और तीसरा, पहला स्थान परमेश्वर के अपने सारे जीवन के सारी वस्तुओं में परमेश्वर की स्थान कर दीजिए। भोजन में, कमाई में, सब में पहला स्थान किसका है? परमेश्वर का। तो देखिए, प्रभु कहते थे काम सफल होगा तो प्रभावशाली होंगे। नंबर 1, तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। अब तुम्हें कोई वस्तु की घटी नहीं होगी, परंतु सारी वस्तु आपको मिलेगी। हालेलुया। 14 तारीख में जाके परमेश्वर की जय मसीह की। अंतिम बात को समाप्त कर जाऊंगा। कई लोगों को लगता है वो बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं करता। और उनको कई लोगों को लगता है कि पास्टर के पास जाएंगे, पहले बता रहा था, सिर में हाथ रखाएंगे और रखेंगे तब मैं पूरा समर्थी हो जाऊंगा, मेरे घर का आवश्यकताएं पूरा हो जाएगी, फिर पास्टर को प्रभु बनाकर बैठा दी। कुछ नहीं करता। इसलिए भविष्यवक्ता लोग भी उनको लूट रहे हैं। कई लोग, सब भविष्यवक्ता नहीं, झूठे भविष्यवक्ताएं लोग, झूठे भविष्यवक्ता। मेरा हाथ में सामर्थ है, सामर्थ है, आओ। तो आप करके आ रहे हैं, लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़, उनके सिर में हाथ रखना। सफल भी हो रहे कुछ लोग, सोच रहे देखो हाथ रखने आलसी हो गए, प्रार्थना करना बंद कर दिए। लेकिन याद रखिए, शैतान की चाल है जो बिना परिश्रम के आपको आशीषित किया जा रहा है। परमेश्वर के राज्य सीधा है, शिक्षाएं भी सीधी होगी। आपकी प्रार्थना 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपना लो। पास्टर अपने आप में उनका आदर करो। जो कुछ है परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सोने वाले हालेलुया। मैं देखो 45 मिनट में सुनने वाला थक गया, बोलने वाला थक नहीं रहा है और सुनने वाले थक जाते हैं। 3 सूत्र बताया हूं। आज तीनों सूत्रों को अपने जीवन में ले आना, तो जिस तरह प्रभु यीशु मसीह उठकर वो डूबती नैया को बचा लिया। ये 3 सूत्र करो, हो सकता आपका नैया डूब रहा होगा, रोग से, बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, कर्ज से, पीड़ाओं से, तो ईश्वर जो उठेगा और आपको बचा लेगा। हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। फिर आपका आत्मिक जीवन का मार्ग और आपके इस व्यवहारिक जीवन का मार्ग यीशु मसीह सफल करेंगे, कुशलता करेंगे और प्रभु का आगमन तक आनंदित और मग्न रहकर प्रभु में बने रहेंगे। सो परमेश्वर आज का कुछ संदेश से आप सबको बहुत आशीर्वाद दे। आमीन।